एक्टस रियस मेंस रिया दोस्तों, वेरी कॉमनली यूज्ड और बड़ा ये चक्कर में डाल देता है, बच्चों को चक्कर में डाल देता है। हम देखेंगे एक्टस रियस और मेंस रिया में क्या फर्क है। एक्टस रियस और मेंस रिया में क्या फर्क है दोस्तों, वेरी सिंपल। दोस्तों जब भी क्राइम होगा ना, क्राइम में दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। अगर क्राइम को प्रूव करना है ना, क्राइम को दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो सिनेरियो देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका काम ही क्या है, लोगों को मारना। उस बंदे का काम क्या है, लोगों को मारना। वो क्या है, वो शूटर है। तो उसको कोई सुपारी देगा, भाई फलान बंदे को मार रहा है, और ये जाएगा, इसका काम ये सोच के आया हुआ कि मैं इसको मारूंगा, ठीक है। तो जब ये सोच के आया हुआ है तो इसका क्रिमिनल इंटेंट है सर, बिल्कुल है। और इसने मारा, इसने फिजिकली भी वो फिजिकल एक्ट भी कर दिया, तो यानी कि इसका इंटेंट भी है और फिजिकल एक्ट भी हुआ। ये दोनों चीजें होने की वजह से ही एक बंदा क्रिमिनल होता है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ये भी होता है कि हम किसी बंदे को मारते हैं लेकिन हमारा क्रिमिनल इंटेंट नहीं होता भाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलो यार यूजुअल सिंपल बात करेंगे, मान लो यहाँ पे एक गर्ल है, अभी कोलकाता में आपको पता हुआ है, ठीक है। अब इस गर्ल को क्या करते हैं, रात को कुछ लोग छेड़ते हैं और इसको रेप करने की कोशिश करते हैं सपोज। और ये लड़की अपने आप को बचाने के लिए, अपना रेप बचाने के लिए सपोज आस में कोई पत्थर पड़ा, वो पत्थर उठा के इनके सर में मारती है और इसकी मौत हो जाती है दोस्तों, ठीक है। फिजिकल एक्ट हुआ है सर, हुआ है। क्या क्रिमिनल इंटेंट था, नहीं था। उसके माइंड में था कि मुझे इनको मारना है, नहीं था। वो अपनी सेल्फ डिफेंस में, समटाइम्स आपने कोर्ट में भी देखा होगा, बोलते हैं जनाब इसने सेल्फ डिफेंस में मारा, इस वजह से इसको सजा नहीं होगी। तो दोस्तों क्राइम को प्रूव करने के लिए दो चीजें फुलफिल करनी है। क्रिमिनल माइंड भी होना चाहिए, इंटेंट भी क्रिमिनल होना चाहिए, और फिर फिजिकल एक्ट भी होना चाहिए, समझ रहे हो, फिर फिजिकल एक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक्टस रियस एक्ट का मतलब भाई फिजिकल एक्ट, ठीक है नहीं, फिजिकल एक्ट। और मेंस रिया का मतलब भाई मेंटल इंटेंट। बोल रहा है मेंस रिया इज ए मेंटल एलिमेंट एंड एक्टस रियाज इज अ फिजिकल एलिमेंट। दीज बोथ आर एसेंशियल फैक्टर एस्टेब्लिशिंग ए क्राइम। द ओनली डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, एक्टस रियस एंड मेंस रिया, तो ही एक बंदा क्रिमिनल होगा, अदरवाइज बंदा एक क्रिमिनल नहीं होगा। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी रुस्तम, अक्षय कुमार की मूवी है रुस्तम, ठीक है। रुस्तम उसमें नेवी ऑफिसर होता है, ठीक है, नेवी ऑफिसर होता है और वो एक बंदे की जान ले लेता है गोलियां मार के, ठीक है। और उसमें वकील उसको यही फिर उसको बचा रहा होता है, डिफेंड कर रहा होता है, और उसमें उसको बोलता है कि भाई इसकी ट्रेनिंग ही सर ऐसी थी कि इस बंदे ने, जिसको इसने मार दिया, इसने इसके सामने बंदूक तांगी, जैसे ही तानी बंदूक, और सर इसका माइंड जो है वो एक्टिव हो गया, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ऐसी थी, इसका इंटेंट नहीं था, तो बाइज्जत बरी किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका इंटेंट नहीं होता तो आप बच जाओगे, यानी कि आपने जाने अनजाने में मार दिया, वो बात अलग होगी। एक्टस रियस एंड मेंस रिया, आपको समझ आई होगी होप, ठीक है।